नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है साथियों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूचना अधिकार अधिनियम 2005। और जब भी कोई नागरिक दोस्तों कोई सूचना मांगता है किसी भी सरकारी कार्यालय से, तो अक्सर ये देखा गया है साथियों कि जो लोक सूचना अधिकारी है, जो जन सूचना अधिकारी है, उनको आरटीआई कानून का, आरटीआई एक्ट की धाराओं का, इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है दोस्तों। और उनको ये भी कोई डर नहीं है कि हमारे ऊपर जुर्माने की कार्रवाई होगी या फिर हमारे ऊपर अनुशासनहीनता की कार्रवाई हो सकती है। तो इन सब बातों की परवाह उनको इसलिए नहीं है क्योंकि जो वर्तमान दोस्तों स्थिति है, वो लोग राज्य सूचना आयोग में जाएंगे और खाली एक पोस्ट ऑफिस की रसीद दिखाएंगे, एक स्लिप दिखा देते हैं कि साहब हमने जो है सूचना फला व्यक्ति को भेज दी है। और कमाल की बात दोस्तों ये है कि संबंधित राज्य सूचना आयोग भी ऐसी बातों से सहमत हो रहा है और मामले का निस्तारण कर रहा है। पता नहीं दोस्तों ऐसे कितने मामले हैं जिनका निस्तारण खाली पोस्ट ऑफिस की जो रसीद होती है उसके द्वारा ही कर दिए गए हैं। अब वो कैसे किए गए हैं दोस्तों, ये भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। दोस्तों, होता क्या है, मान लीजिए आपने कोई सूचना मांगी है, सूचना आपको नहीं दी गई। और यह भी दोस्तों आप जानते हैं, आयोग भी जानता है और संबंधित राज्य सूचना आयोग और जो राज्य लोक सूचना अधिकारी है वो भी इस बात को जानते हैं कि सूचना देने का जो प्रावधान है, जो नियम है, वो धारा 7(1) के अनुसार 30 दिन के अंदर है। 30 दिन के अंदर आपको सूचना देनी है। और यदि आप सूचना नहीं दे सकते हैं तो उसका कारण बताना है कि आप सूचना क्यों नहीं दे सकते। लेकिन ये सारी प्रक्रिया जो है दोस्तों वो 30 दिन के अंदर ही पूरी करनी है। ये नहीं कि आप के पास आवेदन आया, वो पढ़ा रहा, आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, जब आयोग का नोटिस जारी हुआ फिर आयोग में जब हेयरिंग हुई तो उस हेयरिंग को आप कह रहे हैं कि साहब हमने सूचना दे दी है। ये दोस्तों गलत है। तो जो जन सूचना अधिकारी है वो क्या करते हैं, उस आरटीआई आवेदन को दोस्तों ऐसे ही डाल देते हैं। अब आप इंतज़ार करेंगे कि सूचना मिलेगी, लेकिन सूचना आपको नहीं मिली। अब इसके उपरांत क्या होता है कि जो अपीली अधिकारी होते हैं, आप 30 दिन के बाद प्रथम अपील करते हो। धारा 19(1) के तहत दोस्तों जब आप प्रथम अपील करते हो तो धारा 19(1) में भी प्रावधान है कि जो अपीली अधिकारी है उनकी ये ड्यूटी है कि वो भी आपके अपील का निस्तारण करे, आपको सूचना दिलवाए। और 45 दिन के अंदर दोस्तों दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत वो आपको विधिवत तरीके से जो भी सूचना है वो दिलवाए। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि जो प्रथम अपीली अधिकारी है वो प्रथम अपीली अधिकारी भी मौन है, ना ही कोई सूचना दिलवा रहे हैं, ना ही कोई कार्रवाई कर रहे हैं। और जो अपीली अधिकारी है दोस्तों उनकी तो स्थिति ये है कि वो इस तरह के जो केस है आरटीआई से संबंधित उनमें कोई रुचि भी नहीं ले रहे हैं, ना ही इनमें कोई ज़्यादा खास दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उनको ये परवाह ही नहीं है दोस्तों कि ये एक आरटीआई कानून है, संसद द्वारा पारित एक कानून है और इस कानून का सम्मान करना सभी का कर्तव्य है, सभी की ड्यूटी है। इस बात की कोई चिंता उनको नहीं है। जो स्थिति है दोस्तों ऐसे केस में आपको 75% आज भारत के अंदर दोस्तों आप कहीं भी देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, ऐसे केस आपको मिलेंगे जहां प्रथम अपीली अधिकारी मौन है, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है। अब साथियों नंबर आता है आयोग का। जब आप राज्य सूचना आयोग में सेकंड अपील में जाते हो तो सेकंड अपील में जाने के उपरांत मान लीजिए आपकी डेट फिक्स हो गई कि भाई इस डेट को हेयरिंग होगी, इस डेट को सुनवाई होनी है। संबंधित पक्षकारों को आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है, वादी को भी कर दिया है, प्रतिवादी को भी कर दिया है। अब ये लोग क्या करेंगे दोस्तों, मान लीजिए जैसे आज 17 तारीख है और आपकी तारीख कल की लगी हुई है 18, तो ये आपको 17 तारीख को ही एक जवाब भेज देंगे कि साहब आपने जो सूचना मांगी वो दे नहीं है। और जो डाक ऑफिस से उनको उसकी स्लिप मिलेगी, वो स्लिप दोस्तों ये अगले दिन आयोग में दाखिल कर देते हैं और उससे ये आयोग को कहते हैं कि साहब हमने सूचना भेज दी है। अब कमाल की बात दोस्तों जो मैंने अपने थंबनेल पर लिखा है वो कमाल की बात ये है कि राज्य सूचना आयोग एक बार भी ये नहीं पूछता कि भाई आप आज 18 तारीख को हेयरिंग में आ रहे हो,
और कल 17 तारीख को आप इनको रजिस्ट्री कर कह रहे हो कि हमने आज इनको साफ सूचना दे दी है, तो ये कितना उचित है या फिर कितना अनुचित है, इस बात का दोस्तों विश्लेषण, इस बात की जांच कौन करेगा, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप इसका जवाब मुझे देना। ना ही जन सूचना अधिकारी को इस संबंध में कोई परवाह है। ये दोस्तों ये एक बेशर्मी की पराकाष्ठा है, इसको बेशर्मी की पराकाष्ठा कहा जाएगा कि कानून को तार तार रखकर जो जन सूचना अधिकारी अर्थात लोक सूचना अधिकारी जनता के टैक्स से दोस्तों जो सैलरी ले रहे हैं, जो पैसा ले रहे हैं, और उसी गरीब जनता को, जिस गरीब जनता के लिए भारत की संसद ने एक कानून पारित किया है कि उसको अधिकार है ये पूछने का कि भाई सरकारें कैसे काम करती है, सरकारी कार्यालय कैसे काम करते हैं, किस तरह का ये किस विधि के अनुसार कार्य करते हैं, ये सारी बातें जानने का एक आम आदमी को अधिकार है। लेकिन उस कानून का भी ये लोग दुरुपयोग करते हैं और सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराते हैं। तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में इसको बेशर्मी नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा, ये भी आप मुझे बताना। अब जो मैं आपको बता रहा था, कमाल की चीज़ इसमें यह है कि संबंधित राज्य सूचना आयोग भी इस बात पर राजी हो जाता है कि यहाँ सूचनाएं भेज दी गई है। वो अपने आदेश में लिख देते हैं कि साहब पत्रावली पर उन्होंने सूचना भेजे जाने का जो सबूत है वो दाखिल किया। लेकिन ये बात आयोग नहीं पूछता कि भाई आप 1 साल हो गया है, सूचना 30 दिन में देनी थी, अब आप 1 साल में आकर यहाँ ये कह रहे हो कि हमने सूचना दे दी है, तो ये कितना सही है और कितना गलत है। दोस्तों यदि धारा 7(1) का उल्लंघन होता है तो 250 रुपये के प्रतिदिन के हिसाब से RTI एक्ट की धारा 20(1) के तहत 25,000 रुपये का जुर्माने लगाने का प्रावधान है। और ये राज्य सूचना आयोग को दोस्तों लगाना ही लगाना है यदि धारा 7(1) का उल्लंघन हो गया है तो। अब यहाँ दोस्तों कमाल की बात यह है कि ये लोग सुनवाई से 1 दिन पहले ही आयोग में जाकर कह रहे हैं, उसको मतलब बता रहे हैं कि साहब हमने सूचना दे दी है। तो ये दोस्तों सरासर धोखाधड़ी है, गुंडागर्दी है, और इसको दोस्तों बिल्कुल भी कानून सम्मत और विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता। दोस्तों इस संबंध में जो राज्य सूचना आयोग है और उनको भी देखना चाहिए, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में जो मित्र काम कर रहे हैं, जो RTI लगाते हैं, जो ऐसे कई सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो जो लोग भी दोस्तों मेरी वीडियो देखते हैं वो अपना अंतरात्मा से पूछे कि मैं कितना सच बोल रहा हूँ या कितना झूठ बोल रहा हूँ। राज्य सूचना आयोग में ये स्थिति है या फिर नहीं है, ये आप मुझे बताना। तो दोस्तों यदि ये हाल रहा तो फिर RTI कानून और तमाम जो कानून है इन सब का मतलब नहीं रह जाता है। दोस्तों देखिए, लोकतंत्र में एक तरफ तो आप लोगों के मौलिक अधिकारों की बात करते हो, आप शिक्षा को दोस्तों मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है, लेकिन शिक्षा की भी आज क्या दुर्दशा है ये भी आप देख लीजिए। तो केवल कह देने से दोस्तों कि लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, हम लोगों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कर रहे हैं और ऐसा सुशासन चला रहे हैं कि ना जैसा पहले कभी चला था और ना कभी भविष्य में चलागा, ऐसा सुशासन हम चला रहे हैं। ये सभी सरकारें दोस्तों दावा करती हैं, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट आ जाए, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर केंद्र सरकार हो, कोई भी पार्टी जो है सरकार में आए, केंद्र में या फिर राज्य में, सभी लोग दोस्तों अपने अपने दावे करते हैं। लेकिन दोस्तों जो सच्चाई है, ज़मीनी स्तर पर जो सच्चाई है वो जनता बताती है कि किसने कितना कार्य किया, किसने कितनी ईमानदारी दिखाई और किसने कितनी निष्पक्षता के साथ कार्य किया। तो दोस्तों ये रहा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। आप RTI के तहत आवेदन करते हो तो आपको सूचना मिलेगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। और यदि आयोग में जाओगे, आयोग भी सूचना आपको दिलवाएगा, इसका भी कोई यकीन नहीं है। साथियों, मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। आज मैंने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी का पालन किया। साथियों, मैं एक नागरिक होने के नाते आप लोगों के साथ ये अपनी बातें शेयर करता हूं, RTI एक्ट के बारे में आप लोगों को बताता हूं जितनी मेरी जानकारी है। तो ये मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसको करता हूँ, मुझे इसमें दोस्तों कोई कहने में गुरेज नहीं है। और वीडियो यदि मेरी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को दोस्तों हमारे सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता हूँ आपसे मैं किसी दूसरी वीडियो में। सादर नमस्कार दोस्तों।